हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट में शामिल इरफान अंसारी ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि संथाल में कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। सभी विपक्षी विधायक सदन की मर्यादा का मजाक उड़ा रहे हैं। इरफान ने कहा कि इन विपक्षी विधायकों के लिए मैंने लाहौर से बिरयानी मंगवाई है, जो भाया बांग्लादेश होते हुए रांची आएगी। और क्या कुछ कैबिनेट मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है, उस पर एक नजर। हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री जो कि बेबाक बोलने वाले मंत्री इरफान अंसारी इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान जी, जिस तरह से विपक्ष की रवैया आज सदन के बाहर और भीतर देखने को मिली, फिलहाल हाउस बाधित हो चुकी है। कल 11 बजे तक के लिए हाउस सस्पेंड हो गया, लेकिन तमाम जो विपक्षी विधायक हैं आज भी हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। वो जितने भी मुद्दे उठाए थे सदन के बाहर और भीतर, उन मुद्दों का वो जवाब मांग रहे हैं, उन सवालों का वो जवाब मांग रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी तक बीजेपी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। प्रोसीडिंग आपके साथ है, मैं दिखा दूंगा, क्वेश्चन दिखा दूंगा। बाहर भले ही वो नाटक किया हो, लेकिन अंदर कभी भी वो जनता के हितैषी नहीं रहे, झारखंड के हितैषी नहीं रहे, युवाओं के हितैषी नहीं रहे। केवल नाटक और तमाशा, कभी ढोलक कभी कपड़ा फाड़ना, यही काम इन लोगों ने किया। और आज तो हद हो गया। जब विधानसभा स्थगित हो गया तो आपको किसने ये राइट दे दिया कि आप अंदर जाके बैठे रहिए? वो क्या नियम के विरुद्ध बैठे? बिल्कुल। ये देखिए, मैंने कहा कि ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी का, जिन्होंने संविधान को बचा लिया। वो तो हम लोग अच्छा प्रदर्शन किया। अगर 400 पार ही लोग हो जाता तो अब तो अभी हमको लगता है कि जो राइट है, देखिए राइट का उल्लंघन हो रहा है ना। ये तो खुलेआम उल्लंघन कर रहा है, संविधान का उल्लंघन ही लोग कर रहा है। वो तो कह रहे कि हम तो सरकार से जवाब मांग रहे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों को उठाएं और वो उन मुद्दों को लेकर वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन सरकार पीछे भाग रही है। ये कौन सा जवाब कर रहे हैं? बांग्लादेशी जवाब हम देंगे क्या? बांग्लादेशी घुसपैठ का हो, पारा शिक्षक को नियमीकरण की बात कर ले। इज इट पॉसिबल? आप बांग्लादेश का जवाब मांग रहे हैं, आप पाकिस्तान का जवाब हमसे मांग रहे हैं, आप नेपाल का जवाब। बांग्लादेश का जो जवाब तो राइट तो होता है ना मंत्री जी। आप तो सरकार, आप घुसपैठ को लेकर जिस तरह से जो बातें आ रही आप देखिए, आपको पता है कि आप मेरे संथाल पन्ना के लोग कितने बदनाम महसूस कर रहे हैं, कितना लज्जित महसूस कर रहे हैं इनके कारण, इनके विधायकों के कारण, इनके सांसदों के कारण। वहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है हमारे यहाँ। मैं तो खुला चुनौती दिया था कि आप दिखा दो, ये भी बांग्लादेशी दिखा दो। बेवजह बताइए, कभी कहता है कि नहीं मुस्लिम लोगों को आदिवासी से शादी कर लिया। विपक्ष आंकड़े पेश कर रहे हैं। सुनिए, कहता है मुस्लिम आदिवासी से शादी कर लिया। अरे भाई, आदिवासी को क्या समझ लिया आप लोगों ने? क्या तमाशा बना दिया भाई। आदिवासी बहनें हैं हमारी, वो माँ है हमारी। आप क्या दिखाना चाहते हैं उनको भाई? आप सम्मान तो दिए नहीं है 18 साल में, कम से इज्जत तो रहने दीजिए हमारा। हमारे आदिवासी बच्चे क्या जाएंगे, किस मुँह से जाएंगे? क्या आपने क्या दिखाना चाहते हो यार? और आज हद हो गया। मैं कह रहा हूँ कि मैं एज ए डॉक्टर, देखिए मैं तो उतना नेगेटिव आदमी नहीं हूँ। अभी मुख्यमंत्री से मिलकर आया हूँ, स्पीकर साहब से मिलकर आया हूँ। सर क्या है, अभी मेडिकल की व्यवस्था हम करवा दिए हैं। एज ए डॉक्टर भी हूँ मैं, अभी सारा डॉक्टर की टीम को लगा दिया हूँ। कोई मेडिसिन चाहिए दीजिए, बीपी वगैरह भी देखिए इफ़ रिक्वायरमेंट। और अगर भूख लगे रात में तो मैं लाहौर से बिरयानी ला रहा हूँ। एकदम बांग्लादेश होते हुए बिरयानी आएगा। बांग्लादेश में चेक होगा, जहाँ पे अडानी का ऑफिस है वहाँ बिरयानी चेक करवाएंगे और सीधा हम झारखंड विधानसभा में लाएंगे और बिरयानी खिलाऊंगा। बिरयानी खिलाने की बात करें, लेकिन बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो संथाल सिंह उठाया। वो कह रहे कि आदिवासियों की संख्या कम हुई है, बांग्लादेशी घुसपैठियों वो आंकड़े गिना रहे हैं। इरफान जी, आप मंत्री हैं और आप संथाल से आते, वो आंकड़े गिना रहे हैं। आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, बहुत तेज़ी से बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है। और अमर बावरी ने यह भी कहा कि वो मिनी बांग्लादेश बन चुकी है संथाल। देखिए, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, आंकड़े की जो बात ये लोग कर रहे हैं, आंकड़े फर्जी आंकड़े का एक्सपर्ट है भाजपा। जो आंकड़े पेश किया गया वो जब बिहार के समय का आंकड़ा था। वो मेरी बात सुन लीजिए, जब बिहार अलग हुआ तो आधा आदिवासी मेरा बिहार में रह गया, आधा झारखंड में आ गया जो आना चाहते थे। तो आंकड़े तो कम होंगे। तो किस तरह से देखिए लोगों को गुमराह कर रहा है। आदिवासियों की संख्या बड़ी है यहाँ, बड़ी है, बिल्कुल मेरे एरिया में बड़ी है। आपके हिसाब से घुसपैठ नहीं हो रहे झारखंड में, संथाल में नहीं हो रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि हेमंत सोरेन जी जेल चले गए, जेल भेजा भाजपा ने, छूट कर आ गए। अब डबल शक्ति, जनता का माइंड मेकअप हो गया कि किस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इन लोगों ने जेल में भिजवा दिया। 5 महीने का बताइए, हमारी भाभी कल्पना भाभी का आंसू जनता हिसाब लगी। उनके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे जो
रोज़ अपने पिताजी को देखते थे कि मेरे पापा आएंगे घर में, वो 5 महीना नहीं देख पाए। उन बच्चों का आंसू का हिसाब कौन लेगा? कभी आपने सोचा है इन बेईमानों को क्या मैं छोड़ सकता हूँ? एक एक मिनट का हिसाब लेगा इरफान अंसारी, और अपने मैं हेमंत जी का हिसाब लूँगा। और 24 में जिस तरह से भी अंधकार में लेटे हैं ना, तो ये अंतिम है, इसीलिए लोग टाइम अपना यूज कर रहा है कि ये तो हेमंत सोरेन के कार्यकाल का भी विधानसभा का ये अंतिम सेशन है। देखिए हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं 24 में बिल्कुल। देखिए हमने कहा ना कि ये बराती के साथ आएंगे कम बैक हो रहे हैं आप। जी, बराती के साथ आ रहे हैं, इरफान अंसारी दोबारा मंत्री बनेंगे। बराती के साथ आ रहे हैं, और दूल्हा की ताज हेमंत जी को हम लोग पहनाएंगे दोबारा कहीं। हेमंत सोरेन के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी भाजपा विधायक भानु प्रताप ने किया था, गट्टा पकड़ के उतार देंगे कुर्सी से, उसे लेकर आप भी काफ़ी हमलावर नजर आए थे। नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भाजपा के लोग कभी भी आदिवासी को सम्मान नहीं दिया, दलित को सम्मान नहीं दिया, मुस्लिम तो दूर की बात है। आप मुसलमानों के प्रति इनका रवैया देखिए। जिस मुसलमानों ने देश को खड़ा किया, देश की आज़ादी के लिए गोलियां खाई, मैं उसी परिवार का बच्चा, मेरा पूर्वज अंग्रेज़ों को गोली खाकर शहीद हुआ, मैं उन्हीं परिवार का। ये लोग कहाँ से आ गए? आरएसएस के लोग, ये भाजपा के लोग, ये लोग तो हमारे महात्मा गांधी, हमारे महात्मा को गोली मार दिया, गोडसे का ये लोग पूजा करता है। क्या बात करेंगे ये लोग? मैं फिर से कहना चाहता हूँ, भानु जिसने आदिवासी मुख्यमंत्री गट्टा पकड़ने की बात कर रहा है, ये इसको सिखाया गया है। भानु तो सेकुलर था, पहले था ना, वो हमारे पार्टी से, हम ही लोग, हमारी ही पार्टी ने उनको मंत्री बना दिया था। तो इतना सम्मान दिया कांग्रेस पार्टी ने, 5 महीने के लिए जेल गए तो उनके पिताजी को मंत्री बनाया। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? लेकिन वो जब कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, वो भाजपा का क्या होगा? वो तो नौटंकीबाज है। और आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के इशारों पे चल रहे हैं वो। अब बताइए, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुंह में पेशाब किया गया है ना, सही बोल रहा हूँ ना? पर देश शमशार हुआ कि आदिवासी होना पाप तो नहीं है। आप तो काम नहीं दे रहे तो कम से कम इज्जत तो दीजिएगा भाई, सम्मान तो दीजिएगा। लेकिन जानबूझ के वायरल किया वीडियो को, देखो आदिवासी हो, तुम्हारे मुंह में पेशाब कर रहा हूँ। वही मुख्यमंत्री को फिर यहाँ भेजा है। कितना बड़ा अपमान बताइए। एक तो अपमान वहाँ कराया, दूसरा अपमान झारखंड में प्रभारी बना के भेजा है कि आदिवासी को और अपमान करो। उसी का साइड इफेक्ट है कि हेमंत बिस्व शर्मा भी जा रहे हैं, संथाल के दौरे पे हैं, जो पाकुड़ में घटना घटी है उसे लेकर। बाबूलाल पहुंचे हुए हैं, डेमोग्राफी की बातें कर रहे हैं वहाँ पे जाकर। नहीं देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो अभी ये मुद्दा नहीं है, पहले कि अंदर जो बैठे हुए हैं तमाम जो विपक्षी विधायक, बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं और जो जा रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कम से कम इनको उठवाइए वहाँ से, कि कहीं कुछ हो जाए तो फिर बोलेगा कि नहीं हम ही लोग जिम्मेवार हैं, जनता में मैसेज देगा। तो किसी भी तरह से मैं चाह रहा हूँ। इरफान जी, एक आखिरी सवाल है हमारा। इरफान अंसारी मंत्री के बनने के बाद आज भी बीजेपी विधायकों के टारगेट में हमेशा रहते हैं। आपके पड़ोसी जो विधायक है, चाहे वो रणधीर सिंह की बात कर ले या फिर अन्य मंत्रियों विधायकों की बात कर ले, वो कहते हैं कि हूटर की लालच में, मंत्री बनने की लालच में इरफान अंसारी कैबिनेट में तो शामिल हो गए, लेकिन उन्हें हेमंत कैबिनेट में तवज्जो नहीं दी जा रही है। क्या ये सही है? देखिए, भाजपा बचा नहीं पा रही है कि एक अल्पसंख्यक मंत्री बन गया। राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा सम्मान दे दिया इस कौम को। हमारी आबादी 18% है, दबे हैं, कुचले हैं, गरीब हैं, लेकिन ईमान वाले हैं। हमारा अपना ईमान है, सच्चा ईमान है, मेहनत कश लोग हैं। उस समाज को पासमानदा, निचला, सबसे समाज का भाजपा ने निचला समाज समझता हमको। उस समाज को अगर राहुल गांधी जी ने सम्मान दिया, हेमंत जी ने सम्मान दिया, तो बौखलाएंगे ही बौखलाएंगे।